Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी ने अपने लिए जीना शुरू कर दिया होगा। मैं हर बार बोलती हूँ, दूसरों के लिए जीने से पहले खुद के लिए जीना जरूर शुरू करें और अगर नहीं किया है तो देर नहीं हुई है, अभी से इसी वक्त से अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए। ज्यादा समय मैं नहीं कहूंगी कि 24 घंटे सिर्फ अपने लिए जीना है। 24 मिनट 24 सेकंड भी लाइफ का अगर आप अपने लिए जीना शुरू कर देते हैं तो वह काफी है। बहरहाल गर्मी की छुट्टियां तो अब लगभग खत्म हो चुकी हैं और सभी अपने अपने काम पर वापस आने लगे हैं। गर्मी की छुट्टियां यानी कुछ समय के लिए किचन से छुट्टी, गर्मी की छुट्टी यानी बच्चों की छुट्टियां, गर्मी की छुट्टी यानी पति की छुट्टी। अगर पति उस तरह के जॉब में है जहां गर्मी की छुट्टियां होती हैं तब, और अगर नहीं है तो बच्चों की छुट्टियां तो पक्की हैं। और उसी छुट्टी के साथ शुरू होती है छुट्टी बच्चों के मम्मियों की, छुट्टी शुरू होती है बहुओं की, छुट्टी शुरू होती है ननदों की, छुट्टी शुरू होती है भाभी की और लोग तैयारी करने लगते हैं अपने अपने मायके जाने का। हर किसी को इंतजार होता है गर्मी की छुट्टी का, क्योंकि वही एक लंबी छुट्टी होती है जिसमें साल में एक बार बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें मौका मिलता है अपने मायके जाने का। मायके, यह शब्द थोड़ा अजीब सा होता है क्योंकि इस शब्द में थोड़ा अपनापन लगता है और कहीं ना कहीं बहुत परायापन भी। आप सभी भी मायके जाती होंगी, लड़के मायके नहीं जाते क्योंकि लड़कों का मायका होता ही नहीं है। वो तो अपने ही घर में रहते हैं, उनका घर बदलता ही नहीं, इसलिए उनका मायके नहीं होता, उनका ससुराल नहीं होता। हाँ, ससुराल होता है लेकिन थोड़ा अलग होता है। उनका और हमारा ससुराल बहुत अलग होता है। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि गर्मी की छुट्टियों का मौसम था तो मैंने सोचा चलो बात करती हूँ मायके की। आखिर क्यों जाती हैं लड़कियां मायके, क्या सोचकर जाती हैं? और कहते हैं जब लड़कियां मायके से लौट कर आती हैं तो थोड़ी मोटी हो जाती हैं, थोड़ी स्वस्थ हो जाती हैं और बहुत खुश लगती हैं। मायके जाने के पहले भी और मायके से आने के बाद भी एक एनर्जी सा फील होता है उनके अंदर। क्या होता है वो? अपने रिसर्च के दौरान मैंने एक महिला से बातचीत की थी और उन्होंने मुझसे यह बताया कि उनका जहां मायके है वहां पर अब कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो छुट्टियों में वहां जाना पसंद करती हैं क्योंकि उन्हें वहां पर एक अपनापन लगता है, उन्हें वहां पर वो जीने का मौका मिलता है, उन सपनों को जीने का मौका मिलता है जो कहीं खो गया है। वो बोलती थी, उन्होंने कहा था मुझसे कि मैं जब भी जाती हूँ मैं उन गलियों में जरूर जाती हूँ जिन गलियों से गुजरते हुए मैं स्कूल जाया करती थी, जिन गलियों से गुजरते हुए मैं कोचिंग जाती थी, जहां मेरी दोस्त और मेरे दोस्त रहा करते थे, जहां मेरे परिचित रहा करते थे, मैं उनसे मिलती थी। अब उनमें से बहुत सारे लोग नहीं हैं क्योंकि आज ज्यादातर लोग बाहर उस शहर को छोड़कर जा चुके हैं। मेरा घर भी वहां नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उसमें वो अपनापन दिखता है। मैं वहां जब जाती हूँ तो मैं महसूस करती हूँ कि वहां मैं हूं, मैं, मेरा नाम। कोई भी अगर जाना पहचाना मिल जाता है तो वह मुझे किसी की बहू, किसी की माँ, किसी की बेटी के नाम से नहीं पुकारता, मेरे नाम से पुकारता है और मैं वह नाम सुनने वहां जाती हूँ। यह कहानी हम सभी की है। हम सभी कहीं ना कहीं उन गलियों को बहुत मिस करते हैं। हम कहीं ना कहीं उस आज़ादी को मिस करते हैं जो हमारे साथ हुआ करता था। यह अलग बात है, हम मिस करते हैं उस खुलेपन को और शायद इसलिए हम मायके जाना पसंद करते हैं।
वहां पर हमें बनावटी बनकर नहीं रहना पड़ता। वहां जाकर हमें ऐसा नहीं दिखाना पड़ता कि हम मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, नाटे हैं। इससे कोई हमें जज नहीं करता। अगर हम वहां कुछ भी खाना बनाती हैं और खाना बनाकर किसी को खिलाते हैं तो लोग उस खाने की तारीफ करते हैं। काम, बहुत सारी लड़कियां हैं जो मायके जाती हैं वहां के बहुत सारे अधूरे काम को पूरा करने, अपने माता पिता के बहुत सारी चीजों को पूरा करने, जो अधूरा रहता है, जो छूटा रहता है। माता पिता भी इंतजार करते हैं कि मेरी बेटी आएगी तो मेरा यह काम कर देगी। ऐसा नहीं है कि हर लड़की मायके सिर्फ आराम करने जाती है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो मायके काम करने भी जाती हैं, लेकिन उस काम में अपनापन होता है, उस काम में ताना नहीं होता, उस काम में एक अलगाव सा नहीं होता, वो अपनापन होता है। वो कोई भी कपड़ा पहन सकती हैं, वो अपने जैसा रह सकती हैं, वो जैसा चाहे वैसा कर सकती हैं। लेकिन इस दौरान मैंने एक चीज और महसूस किया कि जिस उत्साह से लड़कियां मायके जाती हैं, क्या उस उत्साह से मायके वाले भी उनका इंतजार करते हैं? या फिर जिस अपनापन के लिए मायके जाया जाता है, क्या उस अपनापन को वो वहां पाती हैं? या फिर कहीं ना कहीं उसको हर बार जब भी वो जाती हैं थोड़ा थोड़ा खोती जाती हैं उस अपनापन को? क्या ऐसा होता है? आप लोग मुझे बताएं, कमेंट करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ऐसा होता है। क्या आप ऐसा महसूस करती हैं कि आप कुछ खो रही हैं? जिस अपनापन के लिए, जिस सपनों को लेकर आप मायके जाती हैं, शादी के साल भर तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं कह रही हूँ शादी के 1 महीने बाद भी आप अगर जाती हैं तो आपके कपड़े कहाँ रहते हैं, आपका सामान कहाँ रहता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तो ठीक है, शादी के साल, 2 साल के बाद जब आप मायके जाती हैं तो क्या आपके कपड़े भी बैग में रह जाते हैं? आप धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को अपने बैग में सरियाती हैं, उन्हें सहेजती रहती हैं। क्या आप महसूस नहीं करती कि किसी ना किसी तरह आपको मेहमान बनाया जा रहा है, मेहमान माना जा रहा है? जिस अपनापन की तलाश के लिए आप जाती हैं, क्या वह अपनापन वहां मिल पाता है? कैसा लगता होगा उन बेटियों को जिनके कपड़े एक समय उनकी अलमारियों में रहा करते थे, जिस पूरे घर पर उनका राज हुआ करता था, उस पूरे घर को वो चलाया करती थी, उनकी बातों से चलता था। उनके एक डिमांड को पूरा करने के लिए उनके माता पिता दिन रात एक कर देते थे, उनके भाई बहन सब कुछ उनके लिए करते थे। कैसा लगता होगा कि जब वह मायके जाती हैं तो एक मेहमान की तरह उन्हें एक कमरा दिखाया जाता है जहां वो बैठती हैं। उनके सामान, वो महीना भर भी रहें, 2 महीना भी रहें, तो भी उनका सामान एक बैग में ही रहता है। उसी बैग में वो चीज़ों को कलेक्ट करने लगती हैं, सहेजने लगती हैं। और आते जाते वक्त उन्हें बार बार कहा जाता है, अगर अड़ोस पड़ोस में जाती हैं मिलने या कोई उनसे मिलने आता है तो पूछता है वापस कब जा रही हो। सबके बावजूद भी मायके सबसे प्यारा होता है और हम सभी कहीं ना कहीं वहाँ खुद को जीती हैं। खुद के लिए हम सभी मायके जाती हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी नहीं तो शेयर ज़रूर करें। कमेंट कर सकते हैं आप, हमसे बातचीत कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तमन्ना वानी आपके लिए है और आप हमारे साथ बातचीत करें, हमें कमेंट करें, मैसेज करें। हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग एंड ट्यूशन सेंटर का फेसबुक पे पेज है, आप उसमें हमसे मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है, आप उसमें भी हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसमें भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो दिस पल्लवी signing out from Tamanna Wani. See you again in some other video with some new topic. Till then, stay tuned. Bye.